370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि वो कुछ इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली 3 स्टेट में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुप्रीम कोर्ट और एक माहौल ऐसा बनेगा जो कि शायद बीजेपी के फेवर में जाए। को करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं, उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करें। उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। जब भारत को तस्लीम कर लिया आपने तो फिर उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी नहीं रहती। आर्टिकल 370 जो है वो आर्जी उसका इतलाक था। और फिर उनका ये कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की ये फैसला आया है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब जम्मू कश्मीर जो भारत का अहम हिस्सा है, यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए। कि जो मोदी सरकार का डिसीजन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो एकदम जायज था, कानूनी था और सही था। और तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो आर्टिकल 370 के पीछे कई दशकों तक छिपते आए, जिन्होंने आर्टिकल 370 के नाम पे अपनी राजनीतिक दुकानें चलाई। ये आपके मुल्क के लिए भी क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को में अशांति फैलानी है, प्लीज डोंट टेक इट कि आई एम पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर। ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें। कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इशूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। इसलिए कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे सिनेमा हॉल्स भी वापस खुल गए। फिर वहाँ पर कहा जाने लगा कि जो है वो हो गया। मैं देख रही थी क्या इस सिलसिले में ये है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आए, उसमें कहा गया कि 45% से ज्यादा जो पीस है वो आया, यानी जो दहशतगर्दी है वो 45% से ज्यादा कम हुई वहाँ पर। जो स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी आर्टिकल 370 के बाद, उस पर ब्रेक लग गया। दूसरा जो आतंकी घटनाएं थी उनमें जबरदस्त कमी आई है और जम्मू कश्मीर शांत है। और क्योंकि मैं वहाँ जाती रहती हूँ तो वहाँ पर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो LG मनु सेना का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राउंड पर काफी काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद नए और शांतिपूर्ण कश्मीर की बात करते रहे हैं। अभी इस फैसले के बाद भी उन्होंने इस डिसीजन को ऐतिहासिक बताया, हिस्टोरिक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। साथ ही साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और साथ ही साथ राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है 23 याचिकाएं जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज उसका फैसला आ चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ की नेतृत्व करने वाली 5 बेंचों की सीट ने जो है इस फैसले को सही ठहराया है और साथ ही साथ इस फैसले को मोदी सरकार के पक्ष में रखा है। जैसे ही फैसला बाहर आया तो इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट द्वारा इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। और साथ ही साथ जहां जम्मू कश्मीर के इस फैसले से कुछ लोग खुश है तो वहीं कुछ लोग काफी ज्यादा इस फैसले से नाराज भी है दोस्तों। अगर हम बात करें भारतीय विपक्ष दल की तो वो भी इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। और अगर बात जम्मू कश्मीर की हो और पाकिस्तानी मीडिया ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का जो मुद्दा है काफी ज्यादा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, आजाद कश्मीर कहता है, और उनका मानना है कि भारतीय गवर्नमेंट जो है कश्मीरियों के अधिकारों को छीनती रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और उस पर मोहर लग चुकी है मोदी सरकार की, तो पाकिस्तानी मीडिया भी काफी ज्यादा चिड़ी पड़ी है दोस्तों। और आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन को। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। सबसे पहले तो रिबाहा, आपने जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्खी का। आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया तो कोर्ट ने भी कहा कि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसका एक हिस्सा आपके मुल्क के पास है, आपके मुल्क के कब्जे में, पास नहीं, उसे कब्जा कहते हैं और हम उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो खैर वो जो एक पॉइंट है कि आर्टिकल 370 का आई रियली डोंट नो कि पाकिस्तान में या हमारे देश में भी जो कुछ लोग थे वो उसमें होप ढूंढते थे, होप देखते थे, लेकिन वो होप एक्चुअली थी नहीं, वो गुंजाइश थी नहीं
बट समहाउ वो कुछ इकोसिस्टम्स को सूट करता था। तो आज देश की जो सर्वोच्च अदालत है, जिसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और हमारी जमहूरियत की खास बात ये है कि आप हमारे यहाँ अदालतें बैठती हैं और आप किसी भी डिसीजन को वहाँ जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और 16 डेज इस मामले पर हेयरिंग हुई थी। अगस्त के महीने में रिजर्व रख लिया गया था, उसके बाद ऑर्डर जो था, आज वो जजमेंट आया। और सबसे पहले मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि यूनानिमस डिसीजन आया। 5 जजेस की बेंच थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे। और उस बेंच ने यूनानिमस डिसीजन सुनाया कि जो मोदी सरकार का डिसीजन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो एकदम जायज था, कानूनी था और सही था। और तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो आर्टिकल 370 के पीछे कई दशकों तक छिपते आए, जिन्होंने आर्टिकल 370 के नाम पे अपनी राजनीतिक दुकानें चलाई। ये आपके मुल्क के लिए भी, क्योंकि अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर को में अशांति फैलानी है, प्लीज डोंट टेक इट कि आई एम पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेट, योर कंट्री। सो हमारे यहाँ जो टेररिज्म का दंश हमने झेला, जो हमारे यहाँ पर बेचारे बेगुनाह लोगों की जान गई, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, का सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बिंदु थे, जिसके बाद मुझे लगता है कि उधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। खैर, हम उधर के लिए तो अकाउंटेबल है नहीं। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन 370 के हवाले से, और बड़ी जारी बात है, उस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है, ये 370 का जो हुकूमत का ने जो किया था उस वक्त रिवोक किया था, तो उसको वैलिडेट करेंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। इस हवाले से अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जो लोकसभा के अंदर 2 बिल जो पास हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, और ये दोनों बिल जो थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से हैं, और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल के नाम से हैं, जिसमें मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की जाएं मरकज़ की तरफ से, जो कि कश्मीर को, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से देख रही हों और उसमें कश्मीरियों का रोल ना हो। बिल साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होने वाले हैं जो मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी शायद इलेक्शन होंगे, तो उसमें एक अपना फेवरेबल जो है लोग लगा रहे हैं। फिर ये जो 370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि वो कुछ इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली 3 स्टेट में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुप्रीम कोर्ट और एक माहौल ऐसा बनेगा जो कि शायद बीजेपी के फेवर में जाए। आप इसको कैसे देखेंगे? उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। जब भारत को तस्लीम कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी नहीं रहती। आर्टिकल 370 जो है वो आर्जी उसका इतलाक था। और फिर उनका ये कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की ये फैसला आया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब जम्मू कश्मीर जो भारत का अहम हिस्सा है, यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। अच्छा, फिर ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर असम्बली का मकसद बॉडी बनाना नहीं था। फिर आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो फिर तारीख थोड़ी सी बयान की, जो हुआ था जब ये फैसला किया गया था, और इसके बाद जो है उन्होंने अपना तफसीली फैसला सुना दिया है। तो देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया, 5 रुकनी ये था बेंच, 5 मेंबर बेंच था, जिसमें ये सारी समाअत हुई। अभी कुछ देर पहले सारी उन्होंने डिटेल्स आ रही हैं। तो इसमें अब हम ये बात की लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर, हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे, तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वहां पे सिनेमा हॉल्स भी वापस खुल गए। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी-बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते हैं मुझे क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी जो है विपक्षियों की तरह ही उछल रही है, क्योंकि उनका मानना है जो कश्मीर में जो हालात है, जो अभी सही है, वो ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन हम बात करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो आपको पता है वहाँ के हालात कितने खराब हैं।
वहाँ पे जो कश्मीरी है उनको जो है सही से वो एजुकेशन और जो है मतलब फैसिलिटीज भी नहीं दे रहे। अगर हम बात करें अपने जम्मू एंड कश्मीर की तो आपको पता ही होगा हाल ही में ही जो G20 की मीटिंग भी वहीं कराई गई थी और उसके बाद जो मतलब कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है खासी साथ ही साथ जो उसका बजट आया था आपको पता ही है कितना ज्यादा बजट था। तो कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उसको फैसिलिटीज देने के लिए ही ये सब कर रही है। और आपको पता हुआ आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मतलब बाधाएं और आतंकी जो होते थे वो भी थोड़े कम हुए हैं। और साथ ही साथ जो है डेवलपमेंट की अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में तो काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है। आपको पता होगा एजुकेशन कितनी अच्छी हो रही है और वहाँ पे कितनी सारी चीजें अभी जो है नई नई जो हो रही है। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर का बजट था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था दोस्तों। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो आपको पता है वहाँ पे जो बिजली के दाम है वो काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया वो इस बात को जानती है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो कश्मीरी लोग भी कहीं ना कहीं जो इंडिया के कश्मीर को देख करके उनके डेवलपमेंट को देख करके काफी ज्यादा इंडियंस की गवर्नमेंट की जो है प्रेज करती है, काफी ज्यादा उनकी तारीफ भी करती है। क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको पता है अभी तो प्राइस कितनी हाई चल रही है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी आपको पता होगा न्यूज आई थी कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के लोग हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड के वो भी जो है अपने सरकार के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि जो बिजली वो जो गवर्नमेंट है वो बिजली वहीं से लेती है लेकिन उन्हीं के जो मतलब ओडिया पब्लिक है उनको वही बिजली का जो रेट है काफी ज्यादा हाई हो जाता है जिससे वो काफी ज्यादा नाखुश थे। और आपको पता होगा बलोचिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश नहीं है दोस्तों। इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है नारेबाजियाँ होती रहती है लेकिन ये बातें मीडिया में जल्दी आती नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंस मीडिया ही इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों। क्या आप आर्टिकल 370 के हटाए जाने इस फैसले से खुश हैं या नाखुश? जय हिंद।